अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम KSE 100 का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उसके साथ बिटकॉइन, कमोडिटीज़ और फिर कुछ स्टॉक्स को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मार्केट ट्रेड हो रही थी। 13 अप्रैल से बॉटम लगाया, फिर टॉप, फिर बॉटम लगाया। उसके बाद 2 बार टॉप लगाने के बाद ब्रेकआउट आया और अब जो क्लोजिंग आई है 24 जून की, वो एक तरह से समझें कि इस बॉक्स को मार्केट रीटेस्ट कर रही है। तो एक तरह से जो क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव आई है। RSI ने भी अपने EMA से मतलब सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दी है। और ऑल्दो मैकडी इस वक्त लाइट ग्रीन बार्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी अगर तो इसी तरह मार्केट हमारी इस बॉक्स से ऊपर रही तो ये भी डार्क ग्रीन बार्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो डेली पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रही है डेली चार्ट्स पे। अगर डेली पे रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो वो 182,500 और उसके बाद 190 का लेवल है जो ऑल टाइम हाई है जहां तक मार्केट जा सकती है। अभी तो रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो 182,500 की है। ये हो गया डेली के चार्ट पे एनालिसिस। अब हम 15 मिनट चार्ट पे का मजीद एनालिसिस करते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट होती है उस पर मार्केट इंट्राडे की उसमें मंडे को किस तरह परफॉर्म कर सकती है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। एक मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन ड्रॉ की भी है और 22 जून से यहाँ से मार्केट रजिस्ट हुई थी। उसके बाद 24 जून को भी रजिस्ट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो दी है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर दी है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे इसमें। तो मंडे के दिन हम देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी और जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 15 मिनट चार्ट पे वो है 180,500 की। उसके बाद जो मैंने आपको डेली में रेजिस्टेंस बताई है 182,500 की, वो फिर मार्केट की काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल है। अगर तो ब्रेकआउट आ जाता है इसका तो फिर मार्केट अपना जो उसका ऑल टाइम हाई है वहाँ तक भी जा सकती है। नीचे की तरफ 179 ऑब्वियसली जो ब्रेकआउट लेवल है उसको अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करती है और थोड़ा बहुत टाइम यहाँ गुजारती है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो ब्रेक डाउन हो जाता है तो अगेन फिर मार्केट एक 3 मिनट्स के चार्ट पे कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी। तो उसके बाद फिर जो लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 178,500 और फिर जो बॉटम है 177,500 का, ये एज सपोर्ट ये लेवल्स एक्ट करेंगे। अब बिटकॉइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बिटकॉइन का डेली का चार्ट है। करंटली ये इसका जो सपोर्ट जोन है 56 से 63 तक का, ये इसी में जो है ना ये समझे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और ये इसी के अराउंड ट्रेड हो रहा है। पिछली बार बॉटम लगाया था 58 का, उसके बाद ये जो वाइट ट्रेंड लाइन है यहाँ से रजिस्ट होके फिर नीचे आया और अब इसी लेवल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। RSI में इस वक्त काफ़ी बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस है और मैकडी में ऑल्दो मैकडी रेड बार्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर जब तक ये जो लेवल है 63,500 का, जब तक इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती बिटकॉइन की, तब तक ये एक तरह से काफ़ी कंसोलिडेशन के उसमें रहेगा और ये समझे एक तरह से कुछ खास मोमेंटम होगा नहीं इसमें। जब इस क्लोजिंग आ जाएगी 63,500 से ऊपर 64 के अराउंड, तो फिर ये एक अच्छा मूव दे सकता है। उसके बाद उसके टारगेट्स होंगे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 67 का, वो उसके बाद वो क्रॉस होता है तो फिर 75 तक भी ये जा सकता है। अब गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है एक, इसका जो पैरेलल चैनल है जिसको ये फॉलो कर रहा है दिसंबर 2024 से, उसका इसने ब्रेकडाउन दिया और अब काफ़ी नीचे इससे ट्रेड हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इसमें कुछ खास बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं डेली के चार्ट पे। और इसका जो असल मोमेंटम स्टार्ट होगा वो तब होगा जब ये इस चैनल के अंदर वापस आएगा, जो कि बनेगा अराउंड 4800 के। जब तक इससे नीचे तब तक इसमें एज सच कोई खास मोमेंटम होगा नहीं, ना ये कोई प्रॉपर ट्रेंड में होगा। अब सिल्वर को डिस्कस कर लेते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ की हुई है जिसको ये मई 2025 से फॉलो करता हुआ आ रहा था, अब इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है और इस वक्त इंडिकेटर्स भी काफ़ी बेरिश लग रहे हैं। तो फिलहाल इसमें भी कोई खास पोजीशन नहीं बनती जब तक ये 70 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग दे देता। 70 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर ये अगेन अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ऊपर आ जाएगा तो फिर इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई एज सच लॉन्ग स्विंग के लिए या प्रॉपर स्विंग के लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं। लास्ट में कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है PIBTL। इसकी जो मैंने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की हुई है उसका इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग की और फिर एक अब ये अपसाइड मूव दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट जो है उसके बाद रीटेस्टिंग हुई और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 20.3 का। इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह 20.3 तक ये चला जाएगा। लास्ट स्टॉक JBDC। ये बेसिकली इसने अपनी रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रीटेस्टिंग की है और सक्सेसफुल रीटेस्टिंग है, मतलब कि क्लोजिंग जो है तो वो मतलब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद इस जो उसका ब्रेकआउट लेवल है उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। फिलहाल इंडिकेटर्स जो हैं वो इतना से न्यूट्रल हैं
मैकडी तो रेड बार्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब मैकडी बेरिश है, आरएसआई बस 3 पॉइंट्स का फर्क है इसकी ईएमए लाइन में और आरएसआई में। तो हम वेट करेंगे कि मंडे के दिन कैसा परफॉर्म करता है। अगर तो अराउंड 148 150 क्लोजिंग दे देता ही है तो फिर इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 160 रुपीज़। 160 पे आप सेल जरूर जरूर करें इसको, क्योंकि 160 इसका जो हाई है वहाँ से ये अभी जो इससे रिसेंट हाई लगाया है वो भी इसने 160 का लगाया है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम इसको फिर बाइंग इसमें कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए 160, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए बिलो 140 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये था आज का एनालिसिस, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर है 0340180379 4।